नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बवानी खेड़ा तहसील के गांव जमालपुर सेकंड की है। यह कहानी उस भरोसे की है जो एक बार की मदद से शुरू हुआ और दूसरी बार की महामदद पर पक्का हो गया। इस गांव को पहले 8,800 फुट पाइप और 2 20 HP की मोटरें मिली थीं। 50% पानी निकल चुका था, लेकिन बाढ़ इतनी विकराल थी कि अभी भी सैकड़ों एकड़ जमीन डूबी हुई थी। जब पहली मदद कम पड़ गई तो पंचायत ने दोबारा गुहार लगाई। जब राहत का काफिला दूसरी बार जमालपुर पहुंचा तो गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। संत रामपाल जी महाराज ने बचे हुए पानी को निकालने के लिए इस बार 20,000 फुट और पाइप तथा 2 और 15 HP की मोटरें भिजवाईं। अब इस गांव के पास कुल मिलाकर 28,800 फुट पाइपलाइन और 4 विशाल मोटरें हैं। साथ में फेविकोल से लेकर स्टार्टर तक सब कुछ A to Z दिया गया। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद जमालपुर 2 के खेतों की तस्वीर देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक 4 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था और नाव चलने की नौबत थी, आज वहां जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। जो परिवार बेघर होकर रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर थे, वे अब ससम्मान अपने घरों में वापस लौट आए हैं। किसानों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। खेतों में खड़ी यह नई फसल आज उस निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी गवाही दे रही है, जिसने हजारों परिवारों को कंगाली से बचा लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जमालपुर 2, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज हम जमालपुर 2 के खेतों में यहाँ पर मौजूद हैं और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मोजिज़ आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी मौका देखने हम आए हैं कि बाढ़ के समय में यहाँ पर बहुत नाजुक हालात थे, किसान परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना जाती है और जमालपुर 2 में 2 बार जो है बाढ़ राहत सामग्री आती है। और आज हम रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस खेत में हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है और आसपास काफ़ी एरिया में जो नज़र आ रहा है कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है। तो अभी सारी जानकारी एक बार यहाँ पे मौजूद जो है सदस्य हैं उनसे लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं सोनू यादव, गांव जमालपुर से, जमालपुर 2 पंचायत से। सोनू भाई साहब, क्या हालात थे बाढ़ के समय में? कितना क्या नुकसान था गाँव को, किसानों को? बहुत ज़्यादा नुकसान था गांव में। और जहां हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ करीबन 3 से 4 फुट के आसपास से पानी था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें 2 बार मतलब बाढ़ राहत सामग्री दी, जिसमें एक बार 20,000 फुट पाइप थे और 2 20-20 की मोटर थी और 20 HP की, 20 HP की। और एक बार 8800 फुट पाइप था और 2 15-15 की मोटर थी। हाँ जी। तो अब जो पूरा क्षेत्र का हम देख रहे हैं यहाँ पर बिजाई होगी, तो कितने % जो है बिजाई हो चुकी होगी? बिल्कुल, ये लगा लो 95% के आसपास बिजाई हो रखी है। 5-4% बाकी बच गया, जो जमीनी लेवल से ज़्यादा नीचे से जमीन थी, मिट्टी उठी साइड, हाँ, जिनकी मिट्टी उठी हुई थी, वही जमीन बची, बाकी कोई जमीन नहीं बची। क्या कहेंगे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकालीन स्थिति में हमारी मदद की, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब, एक बार परिचय दो। संजय दलाल। संजय भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे बाढ़ के समय में अगर स्थिति देखी जाए? बाढ़ के समय बहुत भयानक परिस्थिति, बड़ा दर्दनाक स्थिति से गुजरा गांव।
करीब 4-5 फुट पानी भर गया था। उससे जो महाराज जी ने ये जो पाई पर ये जो मदद की है उससे मतलब राहत मिली। कितने एकड़ अगर साहब गांव के भूभाग का लगाया जाए कितना एकड़ जमीन जो है जलमग्न थी? 1500 एकड़ के करीब जलमग्न थी, जिसमें से मतलब 50-60 एकड़ रहेगी और बाकी सारी बिजाई होगी। पूरी मतलब एक तरीके से मतलब 100% ही हो बिजाई गया, हुई। हाँ हो गया। अच्छा, अगर हिसाब किताब की बात करें तो किसानों को कितना फायदा मतलब महसूस हो रहा है किसान भाई? को फायदा ही फायदा है। पूरी फसल बच गई, नहीं तो कुछ भी नहीं होना था। पिछली खत्म हो गई थी, अब ये नई फसल होगी तो फायदा तो है। सारा आगे का खाने का हो गया, चारा हो गया पशु का, नहीं तो कोई जुगाड़ था ही नहीं। किसान इस पर खेती पर निर्भर है। अगर ये मदद ना पहुंच पाती समय पे टाइम पे तो फिर क्या हालात? बर्बादी के हालात थे। डबल कुछ नुकसान किसानों को। डबल का भी ट्रिपल हो जाता, आगे समझ नहीं पाते। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है उसके लिए पूरा गांव तय दिल से आभारी है और हर उसमें महाराज जी का। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? गांव में आज किसानों को कितनी राहत है, कितनी सुख शांति महसूस कर रहे हैं? भाई बहुत बढ़िया काम करे रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत राहत मिली है। यहाँ कोई मतलब खुद बुन का काम नहीं था, अगर ये पानी नहीं निकला तो बहुत इसी आपदा में बहुत बढ़िया काम कराया है। महाराज जियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, तय दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरा गांव मतलब बड़ा बढ़िया मतलब मान रहा है, सेवा बहुत मौका पर करी है। संकट के समय में एकदम हाँ, साथ। बड़ी संकट का समय में साथ दिया है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब? सत्य। सत्य भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज किसानों के चेहरों पे जो है मतलब काफी राहत है। अब महाराज जी ने मदद करी है पूरी, इसमें जमींदारों को बहुत फायदा हुआ है, नहीं तो जमींदार मान ले दिक्कत में थे और महाराज जी ने क्या सब देख रहे होगे यहाँ पे महीनों से पानी भरा है, क्या प्रयास कर रहे थे भाई कि भी जल्दी जल्दी पानी निकले? जल्दी पानी निकलना तो ये प्रयास था ना। अगर बुआई का फायदा हो गया, नहीं तो नुकसान था। अगर भी दिक्कत थी, वह फसल भी गड़ जा रही, अगली तो बचत आना तो फायदा हुआ। अच्छा, मतलब जो पानी निकलने से वो धान में भी कुछ हाथ लगा था? हाँ, वो पिछला भी कुछ हाथ लग गया है, जो कुछ परसेंट तो नहीं, सारा गड़र ना अगली बुआर दिक्कत में था जमींदार बहुत। क्या कहेंगे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज को? संत राम महाराज जी ने मतलब बढ़िया काम कराया है, तो इसके लिए धन्यवाद करा हम। मतलब जमाल 2 का किसान जो है तो पटरी पर आ गया है। हाँ, पटड़ी पा गया। भाई परिस्थिति बहुत नाजुक थी, खेतों में तो पानी था ही था। आप यहाँ देखो, लोगों के निजी आवास है ना, ये भी गिरने की कगार पे थे। अगर महाराज जी की यहाँ से मदद नहीं मिलती तो खेती तो बर्बाद थी, लोगों के मकान भी जो थे गिर ही चुके थे। तो मदद मिलने के कारण बच गए। आप देखोगे तो आज भी यहाँ पे सीलन वगैरह। अच्छा, ये ढानिया टाइप से गाँव गांव ही में है। गांव में पानी बढ़ गया था? हाँ, गांव में पानी बढ़ गया था। ये मगर कैमरा दिखाओ ऊपर से। ढहने के कगार पे थे, ये मदद मिलने के कारण। अच्छा, जो हम ये ऊपर तक सीलन देख रहे हैं, ये बाढ़ के पानी था, ये यहाँ से पानी था। हाँ, बहुत भयंकर मतलब स्थिति बन चुकी थी यहाँ पे। तो ये मदद मिली महाराज जी की तरफ से, तो गांव बच गया, निजी आवास बच गए और खाने के लिए अब अनाज भी हो जाएगा। 100% खेती हमारी खड़ी है। अब किसान कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं कि भाई? किसान अब पूरी रात में, एक फसल पहले वाली डूब गई थी, अब आगे वाली हो जाएगी, तो किसान उबार में है। बार में सही बात है। चेहरे पे बीमार लग जाती तो ज्यादा आपत्ति होती। भाई किसानों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल? भाई महाराज जी ने बड़ा अच्छा काम किया है और हम तय दिल से उनके शुक्रगुजार हैं और हम भी महाराज जियों के प्रति बढ़ चढ़कर अपना कर्तव्य दिखाएंगे। जी, धन्यवाद। जमींदारों की अगर बात करें तो क्या कष्ट महसूस कर रहे थे अगर 2-3 महीने पहले की बात करें? फुल कष्ट महसूस कर रहे, मरने की कगार बजा रहे थे। इतना पानी भयंकर था, घरों में भी चल गया, सारे फर्श बैठ गए और खेतों का तो कोई वो था ही नहीं। पहले वाले बाजरे तरगे है और अब ये कुछ महाराजिया ने मदद करी हमारी और इसमें सारी खेती बोगी। बढ़िया काम। मतलब जो 1500 एकड़ में बता रहे हैं, समय बिजाई हो चुकी है। हाँ जी, ये बस कोई 2-4% नीचे किले थे जिसमें मिट्टी उठी थी, वो रह रहे हैं। उनका पानी तो गया सूख, बाकी वैसे आले पड़े हैं। हाँ, तो एक तरीके से कभी किसानों को तो भाई साहब जीवन दान सा मिल गया। हाँ, महाराज जी ने जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। तो अगर एक बात सोचें, अगर ये मदद ना मिलती फिर किसान कितना कर्जे में जाता? क्या क्या बहुत किसान मर जाते, जितनी दुर्गति थी। सरकार ने तो कोई सूद ली ही नहीं। सही बात है। और महाराज जी ने हमारा फुल पाइप दी। तो सर, गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से, जमींदारों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया जीवन दान दिया हमारे को और हम तय दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और महाराज जी ने बहुत मदद की है। अगर महाराज जी मदद नहीं देते आज मरने की कगार पर थे।
सही बात है भाई, किसानों के तो ठेके पे भी हैं और सब कुछ, तो मतलब कि सर कृषि पर ही 40-40 हज़ार रुपये ठेका दे रखा है और पिछली फसल भी नहीं थी, भी जो रह जाता तो फिर किसान क्या करता, कर्जवार मरता, जहरी खाता भाई तो कर्जे का। हाँ बस ये। तो दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं जमालपुर 2 के किसानों को एक तरीके से नया जीवन दान मिला है। लगभग 100% बिजाई यहाँ पर हो चुकी है, पूरा पानी निकल चुका है। गांव को भी नुकसान था, यदि समय से पानी नहीं निकलता तो जो है खेतों ये जो मकान है वो भी गिरने की कगार पर थे, लेकिन अब जो है एक तरीके से जो है गाँव बच गया है, किसान बच गए हैं। अब अगली फसल जो गेहूँ की होगी उसमें जो पिछला नुकसान हुआ है उससे जो है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। धन्यवाद। जमालपुर के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात हारे के सहारे और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां सरकारें एक प्रस्ताव को मंजूर करने में सालों लगा देती हैं, वहां एक संत ने महज एक दिन में करोड़ों का सामान घर पहुंचाकर गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि पहले हमने राम और कृष्ण के बारे में सुना था, लेकिन आज हमने संत रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान को प्रत्यक्ष देख लिया है। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उजड़ते हुए भविष्य को फिर से संवार दिया।